स्टार्टिंग द एसडीएलसी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि एसडीएलसी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एसडीएलसी। तो एसडीएलसी क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, टू अंडरस्टैंड सिस्टम डेवलपमेंट वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट ए कैंडिडेट सिस्टम हैज ए लाइफ साइकिल। कैंडिडेट दो एक क्वेश्चन हो सकता है, प्रोपोज सिस्टम एक होता है, कैंडिडेट सिस्टम। प्रोपोज इसका हेलो कौन, हाँ क्या हुआ, सेम लिंक पे आ जाओ, ठीक है ठीक है। तो इसमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब कैंडिडेट सिस्टम जब हम डेवलप करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डेवलप ए कैंडिडेट सिस्टम। कैंडिडेट सिस्टम का मतलब न्यू सिस्टम जो हम डेवलप करने जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट सिस्टम। न्यू सिस्टम इज कॉल्ड कैंडिडेट सिस्टम। विच सिस्टम वी आर गोइंग टू डेवलप इज कॉल्ड कैंडिडेट सिस्टम। और जो सिस्टम अभी चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, जिस सिस्टम पे अभी काम हम कर रहे हैं उस सिस्टम को बोलते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग सिस्टम। और जो हमें बनाना है, न्यू सिस्टम बनाना है, उसको प्रोपोज्ड सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम। और जो बना हुआ है, जो अभी चल रहा है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम या प्रेजेंट सिस्टम या करंट सिस्टम। क्वेश्चन कैसे पूछ दे तो ध्यान रखिएगा इसका। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टोटल मैंने बताए थे 7th फेज होते हैं। हाउ मेनी फेज इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, 7th फेज। फर्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड मीन्स व्हाट आर द प्रीलिमिनरी सर्वे, व्हाट आर द प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट का क्या है। कैंडिडेट सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उस प्रोजेक्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, इसमें प्रॉब्लम क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। सेकेंड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस डेटा गैदरिंग, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस डेटा गैदरिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस डेटा गैदरिंग, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डेटा गैदरिंग। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया एसडीएलसी का, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। इसमें हो गया डेटा गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सेकेंड पॉइंट जो होगा फिजिबिलिटी एनालिसिस। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी कितने टाइप से होता है, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, बिहेवियरल, लीगल, कॉस्ट एस्टिमेशन, सब हम करते हैं किसके अंदर, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर सब कुछ हम करते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी और फिजिबिलिटी एनालिसिस में कोई डिफरेंस है? नहीं, सेम चीज है। फिजिबिलिटी स्टडी एनालिसिस क्या करेंगे, जब आपके पास डेटा रहेगा। एनालिसिस किस चीज पे होता है, एनालिसिस हम डेटा के ऊपर करते हैं। एनालिसिस किस चीज के ऊपर करते हैं, डेटा के ऊपर। जब एनालिसिस हो जाएगा तभी तो उसको स्टडी हम करेंगे। एनालिसिस के बाद जो रिपोर्ट बनी उसको हम लोग स्टडी बोले। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में 3-4 पार्ट्स हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, बिहेवियरल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, कॉस्ट एस्टिमेशन फिजिबिलिटी। ये हम लोग किसका करते हैं, दोनों सिस्टम का एनालिसिस जो हम करते हैं प्रेजेंट सिस्टम का भी करते हैं कि प्रेजेंट सिस्टम में क्या है, और जो एग्जिस्टिंग जो प्रोपोज सिस्टम जिसको हमको बनाना है। सर लीगल क्या फिजिबिलिटी क्या होता है? लीगल का मतलब जो लीगल डेटा हम यूज कर रहे हैं कि नहीं, जो डेटा हम कंपनी में यूज कर रहे हैं, जो डेटा लाए हैं, या जो सॉफ्टवेयर मेरा है, जो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपना EMIS, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस वर्जन है कि नहीं, और जिस सिस्टम पे हम उसको जाके डिप्लॉय करेंगे उस एप्लीकेशन को EMIS को, वो भी लाइसेंस वर्जन है या नहीं है। लीगल सर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, क्या कहें, लीगल रिक्वायरमेंट? लीगल रिक्वायरमेंट्स में जो डेटा आप यूज करें वो किसी दूसरी कंपनी का नहीं, और अगर आप दूसरी कंपनी का डेटा यूज भी कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का डेटा यूज भी कर रहे हैं, तो उससे आप परमिशन लेके कर रहे हैं या नहीं। अगर उसने परमिशन नहीं दिया है तो यू कांट यूज इट, अगर उसने परमिशन दे दिया है तो यू कैन यूज इट। समझ गए। और
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, प्रीलिमिनरी सर्वे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। फिजिबिलिटी स्टडी में एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर, एग्जिस्टिंग सिस्टम और प्रोसीजर का एनालिसिस करना। एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव कैंडिडेट सिस्टम, मतलब प्रेजेंट सिस्टम का भी एनालिसिस करना और प्रेजेंट सिस्टम। अमना पांडा, आई एम कमिंग टू योर आंसर। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या है कि प्रेजेंट सिस्टम के भी एनालिसिस करना और कैंडिडेट सिस्टम का भी एनालिसिस करना, कॉस्ट एनालिसिस करना, टाइम एनालिसिस करना। इसमें व्हाट आर द यूजर डेमोन्स्ट्रेबल नीड्स, यूजर चाहता क्या है, यूजर्स चाहता क्या है। इज द प्रॉब्लम बर्थ सॉल्विंग, क्या प्रॉब्लम बर्थ सॉल्विंग है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है। हाउ कैन द प्रॉब्लम बी रीडिफाइंड, प्रॉब्लम को हम रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्टेट ऑफ। नेक्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सिस्टम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्टेटमेंट ऑफ न्यू स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस बहुत क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। एनालिसिस इज ए क्रूशियल पार्ट, एनालिसिस इज मच इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सॉफ्टवेयर एनालिसिस, एनालिसिस इज मच इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सॉफ्टवेयर एनालिसिस। इसमें क्या है, डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम करते हैं। तो प्रेजेंट सिस्टम का डेटा क्या है, प्रेजेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो मतलब प्रेजेंट सिस्टम का टोटल ऑब्जर्वेशन करते हैं। प्रेजेंट सिस्टम का टोटल हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जब एनालिसिस किस चीज पे होता है, डेटा पे, तो डेटा कलेक्शन करेंगे तब ना डेटा हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। इसमें करेंगे व्हाट मस्ट बी डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट मस्ट बी डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है व्हाट आर दी फैक्ट्स, फैक्ट्स इसमें क्या है। नेक्स्ट है लॉजिकल मॉडल ऑफ सिस्टम, डेटा डिक्शनरी, डेटा फ्लो डायग्राम, पर्टिनेंट डेटा ईटीसी। नेक्स्ट है डिजाइन, नेक्स्ट है डिजाइन। डिजाइन में क्या करते हैं हम लोग, डिजाइन बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर का। हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। उसमें होता है जनरल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन, आउटपुट, इनपुट, फाइल्स और प्रोसीजर्स। इसमें क्या हो, जनरल डिजाइन स्पेसिफिकेशन का काम किए, डिटेल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन का काम किए, आउटपुट किए, इनपुट किए, फाइल्स किए, प्रोसीजर्स किए, फाइल्स किए और प्रोसीजर्स किए। इसमें है इन जनरल हाउ मस्ट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, स्पेसिफिकली हाउ मस्ट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। व्हाट इज द सिस्टम फ्लो, डेटा जो फ्लो कर रहा है, डेटा जो हम बना रहे हैं, जो एमआईएस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जब हम डेटा सबमिट करेंगे तो डेटा कहां से कहां मूव करेगा। आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के पहले बाद सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डेटा विल फ्लो, हाउ डेटा विल बी फ्लो, हाउ डेटा विल बी फ्लो, ऑन विच मूवमेंट डेटा विल बी फ्लो, ऑन विच मूवमेंट डेटा विल बी फ्लो। इसमें है डिजाइन ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशंस। हम क्या करते हैं, अल्टरनेट सॉल्यूशन के लिए हम लोग डिजाइन क्रिएट करते हैं। अल्टरनेट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन क्रिएट करने का काम करते हैं। फिर है फाइनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में निकालने का काम हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन भी करते हैं। फिर करते हैं कॉस्ट एस्टिमेट्स, कॉस्ट का एस्टिमेशन भी हम करते हैं। फिर है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता ही, इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज होती है, डिप्लॉय आवर सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाइंट मशीन, और अगर वेब एप्लीकेशन है तो वेब सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करना है। अप्रूवल ऑफ सिस्टम बाय यूजर। नेक्स्ट है प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब कोडिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब कोडिंग। हमने आपको बताया भी थी कोडिंग होता है। कोडिंग में क्या होता है कि प्रोग्रामर कोड लिखता है, प्रोग्रामर इज राइटिंग कोड, प्रोग्रामर इज
राइटिंग कोड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कोई चॉइस बॉक्स सिलेक्ट करते हो, मेल या फीमेल, दो ऑप्शन रहता है, कहीं फॉर्म भरते होगे तो दो दो ऑप्शन आता है, मेल या फीमेल। आप एक चॉइस क्लिक करते हो, आइदर मेल और फीमेल। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकते हैं? अभी इसको खत्म होने तो पूछ लेना तुरंत, 2-5 मिनट में है। ठीक है सर, प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग करते, प्रोग्रामिंग के बाद फिर टेस्टिंग करते। टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग होता है। यूनिट टेस्टिंग किसके एंड पे होता है, कौन करता है, जो सॉफ्टवेयर बनाया वही यूनिट टेस्टिंग करता है, जो सॉफ्टवेयर बनाया वही यूनिट टेस्टिंग करता है। उसके बाद टेस्टिंग टीम के पास चली जाती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करता है। इसमें क्या होता है सर यूनिट टेस्टिंग तो वही ना करेगा सर, डेवलपर करेगा? यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करेगा। हाँ। उसके बाद जो भी टेस्टिंग हुआ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, जो भी टेस्टिंग है वो करेगा, वो करेगा ये सिस्टम टेस्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग, तो कंस्ट्रक्शन एंड यूजर ना करेगा सर, एंड यूजर बीटा टेक्निक सर। क्या कहे, बीटा ये टेस्टिंग ये सब हो गया, अल्फा टेक्निक टेस्टिंग, तो ये सब तो ये एंड यूजर का प्रोडक्ट ना है। तो देखो, एंड यूजर केवल करेगा यूनिट टेस्टिंग, बाद में फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है कंपनीज के अंदर जो करेगी। ठीक है, फिर होता है यूनिट टेस्टिंग, कंबाइंड मॉडल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। मैंने ये सब टेस्टिंग कौन करता है, सिस्टम टेस्टर टीम। इसमें क्या होता है, हाउ वेल डू इंडिविजुअल प्रोग्राम्स मॉडल टेस्ट आउट। एक एक स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट की भी टेस्टिंग होती है, एक एक स्मॉल कंपोनेंट की टेस्टिंग होती है। छोटे से छोटे कंपोनेंट जो सॉफ्टवेयर का होता है सबकी टेस्टिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट को एक एप्लीकेशन में जोड़ के टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। फिर सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है कि पूरा सिस्टम को चेक करके देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, इसका रिक्वेस्ट टाइम कैसा है। एवरीथिंग वी आर वाचिंग, एवरीथिंग वी आर वाचिंग। इसमें हम लोग टेस्ट प्लान्स बनाते हैं। देखो, टेस्ट प्लान्स बनाते हैं। देखो, मैं आपको एक टेस्ट प्लान बनाने के लिए दे रहा हूं, सुनो पहले। एक ऑप्शन है कि पासवर्ड बनना चाहिए। पासवर्ड में होना चाहिए कि उसमें मिनिमम 8 लेटर होना चाहिए, मैक्सिमम 13 लेटर होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक सब होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, तब उसको एक सक्सेसफुल पासवर्ड माना जाएगा, तब वो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। तो इसके टेस्ट प्लान क्या क्या बनेंगे बताओ तुम लोग। अब अभिनव, मैंने पूरी क्लास से पूछी ये क्वेश्चन। जी सर। फिर से मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन को। यस सर। हमें एक पासवर्ड कॉलम बना रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, एक प्रोग्राम के अंदर से जीमेल का एक पासवर्ड कॉलम है, या फेसबुक का, या किसी और का है। ठीक है, तो जब हम उसको सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कैंडिडेट सिस्टम बना रहे हैं उस पासवर्ड कॉलम पे, तो मेरा सोचना है कि मिनिमम वो 8 लेटर का होना चाहिए, मैक्सिमम 14 लेटर का होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि उसमें अपर केस, लोअर केस, अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर भी पासवर्ड में होना चाहिए। अब इसके लिए टेस्ट प्लान बनाना है, कैसे बनेगा पहले तुम बताओ, फिर मैं बता रहा हूं कैसे इसमें चेक करेगा टेस्टिंग टीम। ये बताओ पहले, क्या क्या चीज चेक करेगा इसमें। सबसे पहले तो सर डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। क्या सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को चेक कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट, अब सॉफ्टवेयर पे तुमको टेस्टिंग करना है, वो बताओ कैसे करोगे, क्या टेस्ट प्लान क्या क्या लिखा जाएगा इसमें, कैसे चेक करने का प्रावधान क्या होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझो अभी तक?
सर बिना सॉफ्टवेयर यूज किए कैसे बताया सर? लिख के बताओ कि क्या क्या कर, स्टेप स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा, बाद में उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर से, लेकिन स्टेपिंग जो करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसको लिखते हैं पहले, पहला स्टेप ये करेंगे, सेकंड स्टेप ये करेंगे। फिर मैं बताऊंगा, जल्दी सोचो। सबसे पहले सर प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे भाई, प्रोडक्ट एनालिसिस, उसकी टेस्टिंग करनी है, एनालिसिस को छोड़ दो अभी। डिजाइनिंग करें भैया ये ओहो, क्वेश्चन नहीं समझाया सर। मेरा क्वेश्चन फिर सब लोग कान खोल के सुनो। क्वेश्चन लिख दीजिए सर, क्वेश्चन को लिख दीजिए तो थोड़ा। नहीं सर बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे सर। नहीं लिख लेंगे, पेन से लिखिए सर, पॉइंटर होगा एक वहां पर। मैं खुद लिख देता हूँ। एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं अपने इसमें? दिख रहा है? यस सर लिखिए ना। एक क्वेश्चन है, देयर इज ए टेक्स्ट बॉक्स, देयर इज ए टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं, देयर इज ए टेक्स्ट बॉक्स, नेम पासवर्ड, नेम, देयर इज टेक्स्ट बॉक्स नेम पासवर्ड, it contains minimum 8 letters and maximum। सर क्या बता रहे हैं? एक टेस्ट केस, उसको टेस्टिंग करना है, टेस्ट प्लान लिखना है, मैक्सिमम 14 लेटर्स। सर सॉफ्टवेयर का तो नाम बताइए पहले। इट कंटेन्स मिनिमम 8 लेटर्स, यही काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, जिसके लिए लाखों रुपए मिलते हैं, बता रहा हूँ। देयर इज ए टेक्स्ट बॉक्स नेम पासवर्ड, इट कंटेन्स मिनिमम 8 लेटर्स एंड मैक्सिमम 14 लेटर्स। दिस password contains, this password contains uppercase, this password contains uppercase, lowercase, alphanumeric and special characters। Write test plan for execution। Test plan for execution। क्वेश्चन समझे कि अभी भी नहीं समझ रहे हो? सर तो हम लोग किस पॉइंट से बताना है? हम लोग यूजर के पॉइंट से बताना है या फिर ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है जो इसको बना रही है? नहीं, कंपनी पॉइंट से बता दो, जब तुमको रियल लाइफ पता रहेगा तो एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। टेस्ट प्लान कैसे टेस्ट करेंगे? आपके पास और क्वेश्चन देख लिए ना? अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, रुक जाओ सर। एक चीज पूछे, रुको भाई, यूजर एसईआर की कंपनी है, ये बता दीजिए, हम बता दें। रुक जाओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम में? घुमा के पूछ दिया तो जवाब तो दे सको। यस सर, बता दीजिए, तो बता देना चाहिए सर आपको। एग्जाम के लिए क्यों पढ़ते हो इन लोग? एक मिनट सुनो, सब पढ़ो, काम देगा ऋतिक कंपनी। नॉलेज के लिए पढ़ो। कल विप्रो में जाओगे तो काम आएगा। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट आपको खुला हुआ है, ठीक है? दिख रहा है सबको? यस सर, एसबीआई योनो। इसमें पासवर्ड है कि, और मैंने पासवर्ड की कंडीशन वहां पर लिखकर आपको दे दी है। अब बताओ कि वो पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके लिए क्या क्या चेकिंग हम करेंगे, तब जाकर सही होगा। पासवर्ड लिखिए, बताते हैं। टेस्ट प्लान जैसे हम पहले लिखेंगे कि हम पहले 8 कैरेक्टर डालेंगे या 12 कैरेक्टर डालेंगे, ऐसे टेस्ट प्लान बनाओ। मैं तुमको हिंट दे दिया कि पहले हम 10 कैरेक्टर डाल के देखेंगे, सर बता रहे हैं हम।
क्या कहे? बता रहे हैं सर, लिखिए। बोलो बोलो ना, हमको पता है इसका, हमने टेस्टिंग किया लिखिए सर, आर आप आई लिखिए ना, आर ए आई एम आई टी के। आई के @123। देखिए सर, आपका ले लेगा। RIT आई के IK @ 1 2 3, ठीक है चलो। लिख लिया? यस सर। हाँ ले लिया बोलो। सर। लिखिए। क्या यूजर नेम और पासवर्ड डालना है दोनों? हाँ तुम्हारा यूजर नेम क्या है? ऋतिक @123। हाँ, लिखिए ना ऋतिक। पासवर्ड बताओ। पासवर्ड लिखिए, ऋतिक 123। अरे यार गलती हो गई, रुको। लिखिए ऋतिक @ पासवर्ड ऋतिक ऋतिक। नहीं सर, गलत बता रहा है डबल ये। टू। ठीक है, हमें मॉड्यूल समझाओ पहले, कैसे काम, क्या काम होगा, पहले टेस्ट प्लान बताओ। सर इस पे अप्लाई कैसे होगा ये बताना है। हाँ हाँ हाँ, मैं एक हिंट दे देता हूं, उसके बाद समझ जाओगे ना। यस सर। यस सर, बताइए। पासवर्ड का पहला कंडीशन क्या लिखा था इसमें? मिनिमम 8 लेटर होना चाहिए। तो पहला कंडीशन कि हम मिनिमम 8 लेटर डाल के चेक करेंगे कि 8 लेटर से कम। मैंने 7 दिया, 7 का ये पासवर्ड लेता है कि नहीं, तो हम देखेंगे अगर 7 लेटर ले रहा है तो ये नहीं पासवर्ड लेगा। सही नहीं बना है। मेरी बात समझ गए? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा ना सर इसका। भाई पहला तो कंडीशन क्या ऊपर है? वाला सर मिनिमम 8 9 लीटर लीटर। का है। मिनिमम 8 लीटर कंडीशन है पहला। अब मैक्सिमम 14 मिनिमम है, है तब मैंने 8 और हिंट दे मैक्सिमम दिया। 14 है। अब बताओ जल्दी जल्दी। लिखिए लिखिए। बोलो ना, हम सुन रहे हैं। लिखिए ना, ये लिख दिए राज। अब सुन लो पहले टेस्ट प्लान। देखो अब क्या करेंगे इसमें, वो दिखाते हैं। हाई लेवल का पढ़ाने लगे सर, समझ में नहीं है। पढ़ते है पासवर्ड बनाया है सर, इस बताना चाह रहा है। रुको रुको। सर एसबीआई में ऐसा ही रहता है सर। अब सुनो, किसी जगह अब क्या होगा, देखो टेस्ट केस कैसे बनता है, इसको टेस्ट प्लान कहते हैं। पहला पॉइंट बनेगा टू चेक द लेंथ ऑफ द, टू चेक द minimum length of a password, to check the minimum length of a password, to check the minimum length of a password. सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा? टू चेक द, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड। पहला हुआ टू चेक द मिनिमम लेंथ ऑफ ए पासवर्ड, दूसरा हुआ टू चेक द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड, टू चेक द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड। ठीक है, तीसरा कंडीशन बताओ क्या चाहिए फिर हमको। अब तो इतना हिंट से समझ गए होगे तुम लोग। अपर केस यूज इन पासवर्ड, अपर केस यूज इन पासवर्ड और नॉट, अपर केस यूज इन पासवर्ड और नॉट। फोर्थ क्या होगा? लोअर केस यूज इन पासवर्ड और नोट। नेक्स्ट क्या होगा?
नेक्स्ट क्या होगा जी बताओ। किसमें बताना है सर? एसबीआई का कार्ड नंबर बताओ। एसबीआई का नहीं पूछ रहा हूं भाई, लोअर केस अपर केस और क्या चेक करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर इज इन पासवर्ड लोअर और केस, है स्पेशल क्राइटेरिया। लोअर केस। लोअर केस मैंने लिख दिया, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स आर इन पास, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज इन पासवर्ड और नॉट, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज इन पासवर्ड और नोट होता है सर। हाँ मैंने क्या कहा, इसके लिए ये टेस्ट प्लान में लिख रहा हूं, इसी तरीके से टेस्टिंग होती है, मैं ये बता रहा था, समझ गए ना आप लोग। जैसे यूजर नेम अगर किसी ईमेल आईडी का पता बनाते हैं तो उसमें एक कंडीशन रहेगा कि @ होना कंपलसरी, अगर @ नहीं है तो एप्लीकेशन नहीं वर्क करेगा, वो एप्लीकेशन नहीं चलेगा, समझ रहे हो तुम लोग। यस सर। हाँ तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था। एक और होगा सर पासवर्ड में न्यूमेरिक। हाँ वो समझ गए तुम, अब समझ गए तुम लोग। फिर क्या करते हैं, टेस्टिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। टेस्टिंग के बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट करते हैं। सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, कि जहां पे जाकर क्लाइंट एंड पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, क्लाइंट एंड पे सॉफ्टवेयर को जाकर इंस्टॉल करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉयमेंट। उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयमेंट। जिसको हम लोग बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। उसमें हम लोग वो यूजर को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, यूजर को सिखाना भी पड़ता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बन के आए और कंपनी के लोग काम ही नहीं कर पाए, तो उस सॉफ्टवेयर का क्या मतलब, तो आपको सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। फिर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। ओके, और बोलो, कुछ और क्वेश्चन है तो जल्दी बोलो अब। अभिनव पांडे, क्या कोई क्वेश्चन है तुम लोग का। सर कुछ है तो बोलो फिर। और हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज। ये क्वेश्चन आया था क्या, ये क्वेश्चन आया था क्या, हाउ टू क्रिएट वेब पेज। बोलो ऋतिक। नो सर। क्वेश्चन जो नहीं बन पा रहा उसको बताओ ना अब। सर यही नहीं बन पा रहा है सर, बाकी सब ठीक है। क्या नहीं बन पा रहा है, कौन सा प्रॉब्लम है बताओ ना। सर जो गूगल पे सर पेज बनता है वो कैसे बनता है, वो थोड़ा बताइए, पता है आपको तो। कौन सा गूगल पे कौन सा पेज, मतलब बताओ ना। कोई भी सर एडुकेशन का ही पेज अगर बनाना हो तो कैसे ऐड होगा। तुम कभी एग्जाम कार्ड मिलो फिर बताएंगे हम, ऑनलाइन हम बता देंगे कैसे होगा। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या होता है सर? जिसको इंडस्ट्री के लोग यूज करते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो बड़े पोस्ट पे बैठे लोग हैं, वो डिसीजन, उनके लिए तो सपोर्ट सिस्टम टॉप चाहिए ना। लेवल सर। सीईओ बोल सकते हैं सर। बिल्कुल, सीईओ, टॉप लेवल। डायरेक्टर्स को हम बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ तो डायरेक्टर। डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम काम करता है कैसे, कि वही जो आकर टॉप आपको लेवल पे होता है सर। क्या एमडी बोले, आएगा सर इसमें, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सुभान। मैनेजमेंट, एमडी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ही एक तरीके से है, और क्या। एमडी है सर, ये क्या नाम है, ऋतिक एमडी है अपना दुकान। ओके, इट्स ओके। ठीक है, मीटिंग एंड करें कि कुछ पूछना है और। मीटिंग एंड कर दीजिए सर, सर आप पढ़ना बताया है। नहीं सर, हम पूछना था तो। क्या, बोलो बोलो बोलो। बोल रहे हैं सर, देखने दीजिए।
सर हम लोगों का टैली का कोर्स कब से स्टार्ट होगा? टैली कौन पढ़ाएगा आप लोग को? एड ऑन है सर। नो आइडिया सर। ओके, होगा होगा, नीतीश सर से पूछ लेना, बता देंगे। सुभान कोई डाउट है तो पूछ लो। अभिनव, गूगल के पास गया है सर। ऑनलाइन वीडियो चलता भाई, ध्यान रखा करो। हो गया सर, मैसेज एंड कर दीजिए। नो सर, अभिनव बोला है रुकने के लिए, कोई क्वेश्चन है उसका? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को एक्सपर्ट सिस्टम का एप्लीकेशन बताइए ना सर कुछ। एक्सपर्ट सिस्टम का मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। फर्स्ट डिसीजन मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक ट्रबल शूटिंग, जो बॉडी का डॉक्टर मशीन के द्वारा चेक करता है, एमआरआई, ब्लड प्रेशर मशीन, डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन, सिलेक्शन और क्लासिफिकेशन, प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज से जा रही है और मशीन कैप्चर कर लेता है कि बियॉन्ड द स्पीड गाड़ी जा रही है, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, मेटा डेटा बताइए ना सर एक बार। मेटा डेटा, ओके, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, किसी डेटा का, मैंने कहा कि स्टूडेंट के बारे में जानकारी लेनी है, मुझे अभिनव पांडे के बारे में जानकारी लेनी है, मुझे ऋतिक के बारे में जानते हो, ऋतिक का क्या डेटा है, वो किस क्लास में पढ़ता है, कहाँ का रहने वाला, उसके मदर फादर क्या है, तो अभिनव पांडे डेटा है, उसके रिगार्डिंग जो डेटा हो गया वो हो गया डेटा अबाउट डेटा, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। लाइब्रेरी की बात हो गई, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी है, बुक्स है, तो बुक्स के बारे में डिटेल की है, बुक्स किस राइटर की है, किस पब्लिशर की है, तो बुक्स तो खुद अपने आप में एक डेटा है, उसके बारे में सारी डेटा, वो हो गया डेटा अबाउट डेटा। स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल बताइए तो सर एक बार। क्या बताओ बताओ? प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो पढ़ाई होता है, स्टडी है एमआईएस में, उसको क्या क्या जी बोलते हैं? एसडीएलसी में क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है कि आप प्रोजेक्ट की ही तो स्टडी कर रहे हो कि नहीं? व्हाट यू आर डूइंग, वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट। यस सर, यस। व्हाट वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको यस बोलते हैं ना। प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम क्या किए, उसमें सब कुछ रिक्वायरमेंट किए, फिजिबिलिटी स्टडी किए, एनालिसिस किए, डिजाइन किए, कोडिंग किए, टेस्टिंग किए, इंप्लीमेंटेशन किए, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन किए, सब क्या हुआ? ठीक है, फिर जीडीएसएस और ऋतिक कुमार बताओ। जीडीएसएस को एक बार बता दीजिए। जीडीएसएस, 1 मिनट मैं गूगल से दिखाता हूं, दैट इज मोर बेटर ऑप्शन। यस सर, जीडीएसएस को थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। नहीं, जीडीएसएस आ भी सकता है, इसलिए बोले। यस सर, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है सर क्वेश्चन। जीडीएसएस क्या है? ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। सर जीडीएसएस है ना, जो उसको ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स भी बताइएगा, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। जैसे हम क्वेश्चन सर। हाँ बोलो। हम जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास बट इन वर्चुअल मोड, तो ग्रुप डिस्कशन, जैसे पहले क्या होता था, किसी चीज के लिए ग्रुप डिस्कशन होता था, अब क्या हो गया, वो चीज मशीन पे कन्वर्ट हो गई, वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया। जो ग्रुप डिसीजन पहले होते थे वो अब क्या हो गए, कंप्यूटर बेस्ड हो गए। तो जो कंप्यूटर के आधार पर अगर हम जो डिसीजन लेने लगे, वो हो गया ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और जेडीएस में क्या अंतर है? सॉरी सर, डीएसएस है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे डिसीजन लेता है, उसको एमआईएस ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। एमआईएस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन टेकिंग, फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन टेकिंग।
तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है? जब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, जब उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, देन ही इज एबल टू टेक द डिसीजन, देन ही इज एबल टू टेक द ओके सर, डिसीजन। थैंक यू। ठीक है ना? ये सर ऑडिट डेटा एक बार लास्ट बता दिए होगे। क्या बता दें? ऑडिट डेटा। ऑडिट, ऑडिट, AUDIT, ऑडिट डेटा। ओके, यस सर, यस। ऑडिट क्या क्या मतलब हुआ? हम उस डेटा का परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं, उस डेटा का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, उस डेटा का प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं कि डेटा जो एग्जीक्यूट कर रहा है दैट इज इन राइट पाथ और रॉन्ग पाथ। एग्जाम हम बच्चों का क्यों लेते हैं? कि ऑडिट करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऑडिशन उसी को बोलते हैं कि इवेल्यूशन बोल सकते हैं। इवेल्यूशन ऑफ ए डेटा इज कॉल्ड ऑडिटिंग ऑफ डेटा। उसमें डेटा की अधिग्रहण हम करना बोल सकते सैंपलिंग हैं। करेंगे, डेटा का सिलेक्शन करेंगे, डेटा का चॉइस करेंगे, उसके बाद डेटा का एनालिसिस करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका मतलब? क्या हुआ? इम्प्लीमेंटेशन तो ऑडिट सेम हुआ ना? इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट थिंग है भाई। इम्प्लीमेंटेशन है कि सॉफ्टवेयर को मशीन पे जाके लगा देना, सॉफ्टवेयर को मशीन पे जाके लगा देना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। और अटेंडेंस लिख लीजिए सर। ओके, मैं ले रहा हूं, एक मिनट, बोल देते हैं। जस्ट अभी लिंक तो खोलने दो। बोल दो, पढ़ते हो ना? पढ़ते है, बोल दो। एक मिनट, एक मिनट। बोलो वन से। अभिनव तुम बोल दो। पढ़ते हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहा। अभिनव तुम बोल दो। बोल दो, 39। कितना? 39। बेवकूफ हो गया? सबका बोलना है ना। अरे सर सबका बोलेंगे तो इस पे सर जैसे लिस्ट दिखाएगा उसी ना बोलेंगे। ओके पहले मेरा दिखा रहा है तो हम ही ना बोलेंगे सर। ठीक है, ओके, 39 आगे आगे बढ़ो। 2। 1 मिनट भाई, रुको यार। रोल नंबर 2। ठीक है, कर आगे चलो। रोल नंबर 5। ठीक है, 5 के बाद 7। सर प्रत्यय स्क्रीनशॉट भेज चुका है। मैं देख लिया हूं, बोलो बोलो ना। 7 हुआ सर। 10। ठीक है, 11। ओके। सर रोल नंबर 9 भी प्रेजेंट है सर। 9 भी है, 9 भी है, नीचे में था 9। 9 और 10 दोनों है, गौरव भी है। हाँ हाँ। 11 हो गया सर। 9 10 यस 11। यस। 9 10 11 के बाद है 4। 4 मोनिका, ओके, आगे। 18। ओके 20। ओके 24। ओके 25। ओके 38। ओके 44। ओके 45। ओके। 47। बोलते चलो ना। 48। हम्म 51। हम्म 52। हम्म 58। हम्म 59। हम्म 60। हम्म 63। 64। हम्म 67। हम्म 77। 81। हम्म 82। हम्म 84। हम्म 86। हम्म। रोल नंबर 3। एक मिनट, अब तो ऊपर जाना पड़ेगा। रोल नंबर 3 हो गया सर। 76। 76 हो गया। रोल नंबर 9। 9 हो गया होगा ना? ऊपर नीचे करने में समय लगता है कर्सर को। अब क्या करें सर, इसमें 6, जैसे ओके, दिखाएगा रोल उसमें। नंबर 76, उसके बाद 76 के बाद 9 है। 9 तो हो गया होगा। 9, यस। और 9 के बाद 73। ओके, कोई बात नहीं है। हाँ 73 के बाद 80 है। 80 80। 85 85। 8080, उसका 8585 लगता है वो खत्म हो गया 85 होगा। 85 40। 39।
39 बन चुका भाई। 40 हो गया ना? हाँ ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर, बाय सर। कल क्लास लेंगे ठीक है ना? कितने बजे? सुबह वाली। ओके, बेस्ट ऑफ लक।